जी हाँ दोस्तों, देश मोदी शाह से पूछ रहा है, क्यों आज नजर है शर्मिंदा, क्यों आज ज़बां पे ताले हैं। तुमने ही कहा था कल हमसे दिन अच्छे आने वाले हैं, क्या आ गए अच्छे दिन? क्या अच्छे दिनों के इंतजार के लिए और कितना रुकना पड़ेगा? दोस्तों, एक तरफ देश को विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी, क्या ये सपने जमीन पे भी उतर रहे हैं या वैसे ही है जैसे 14 में वो मैजिक था सारा कुछ, या फिर नाम बदलने से सिर्फ भारी भरकम टाइटल रखने की क्या राजनीति हो रही है? दोस्तों, संसद से पास हुए वीबी रामजी बिल को लेकर सियासत लगातार गरमाई है। कांग्रेस पहले ही हमलावर है, लगातार कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है, और अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मोदी सरकार पर जबरदस्त तंज कसा है, जिससे सरकार की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। तो आखिर क्या है वीबी रामजी बिल? क्यों विपक्ष कह रहा है यह बिल राज्यों के लिए बोझ है, आफत है, मुसीबत है? और क्यों कहा जा रहा है कि मोदी सरकार नाम बदलने में माहिर है? काम का मत पूछिएगा, जिम्मेदारी लेने की बात मत कीजिएगा, उसमें पीछे हट जाती है सरकार। आपको पूरी खबर और मामला और माजरा बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, संसद के दोनों सदन से पास हो चुका विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक, जिसे सरकार एक ऐतिहासिक कदम बता रही है, अपनी उपलब्धि बता रही है, और वहीं बिल अब विपक्ष के निशाने पर भी है। कांग्रेस का सीधा आरोप, यह बिल केंद्र की नाकामी को छिपाने की कोशिश है, और अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसी में दो चार हाथ आगे बढ़ के मोदी शाह और ये पूरी भाजपा को घेर लिया है। इसकी संरचना पर, इसके नाम पर सवाल उठाए हैं। सवाल तो लगातार उठ ही रहा है, उठता रहेगा, क्योंकि ये किसी को समझ नहीं आया। दोस्तों, अगर लाना ही है, कुछ अलग सा करना है, तो नई नई चीज उसकी शुरुआत की जाए। पुराने जगह का नाम क्यों बदला जाए? नई जगह बना दी जाए। पुरानी योजनाओं का नाम क्यों बदला जाए? नई योजना ला दी जाए, इच्छा भी पूरी हो जाएगी, उपलब्धि भी बढ़ जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा, सरकार ने योजना का नाम बदल दिया, लेकिन जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी, बोझ बढ़ा दिया। क्या वाकई ये बिल ग्रामीण रोजगार बढ़ाएगा, या फिर ये सिर्फ एक फिल्मी नाम वाला पैकेज है? और इसी अंदाज में उमर अब्दुल्ला ने तंज भी कसा है। दोस्तों, नाम सुनते ही सवाल उठता है, आखिर सरकार चाहती क्या है, करना क्या चाहती है, आखिर मकसद क्या है, बताना क्या चाहती है? विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, क्या विकसित राष्ट्र देखने के लिए कौन रहेगा? आप हम एक पल का भरोसा नहीं साहब। आज वर्तमान, अगर हमारा वर्तमान ठीक नहीं है तो हम भविष्य का क्या करेंगे? यह तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आज क्या है साहब, कब का फिक्र कर रहे हैं, एक पल का भरोसा नहीं है। दोस्तों, हर बड़ा शब्द इसमें जोड़ दिया गया है, ये राम जी, लेकिन विपक्ष का कहना कि नाम जितना भारी है, जमीनी हकीकत उतनी ही हल्की है। और यह है बीजेपी की राजनीति, बीजेपी की मंशा, बीजेपी की कार्यशैली, मोदी शाह की रणनीति। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार पुरानी योजनाओं को नए नाम देकर उन्हें नई उपलब्धि की तरह पेश कर रही है। मनरेगा ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण और गरीब परिवारों को मिला है। इसने लोगों को रोजगार का कानूनी हक दिया, ग्राम पंचायतों को ताकत मिली। लेकिन मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है। ना सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया, बल्कि मनरेगा का स्वरूप मनमाने ढंग से बदल दिया। सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह ज़मीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन
यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमज़ोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोज़गार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। दोस्तों, अब इस बहस में नया मोड़। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार भाजपा और मोदी सरकार के नियत मंशा पर बार बार सवाल उठाते रहे। एक बार फिर उन्होंने बिल पर खुलकर तंज कसा है। उमर अब्दुल्ला ने न सिर्फ बिल की संरचना पर बल्कि उसके नाम पर, सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। उमर अब्दुल्ला का तंजिया अंदाज, सबसे पहले तो ये नाम कहां से आया है भाई? कौन लाया है ये नाम? ये किसी बॉलीवुड फिल्म के नाम जैसा लगता है। जी मम्मी जी, आपने योजना का नाम बदल दिया, उसकी आत्मा निकाल दी और सबसे बड़ी बात, इसका बोझ राज्यों पर डाल दिया। ये बदलाव हमारे जैसे राज्यों को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाएगा। मोदी सरकार ने सिर्फ कमर तोड़ी है राज्यों की। जिम्मेदारी, उपलब्धि और नाम बनाने और उसको लेने, क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे, जिम्मेदारी लेने के लिए सबसे पीछे। और ये जी राम जी क्या है? ये तो जी मम्मी जी वाला है। जी मम्मी जी, जी मम्मी जी जो फिल्म है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, अरे जी मम्मी जी जी, इसका नाम कहां से लाए हो साहब? कहां से आ गया ये? कौन सोचता है? कौन रणनीति बनाता है? क्या सोच के उमर अब्दुल्ला को कोई फिल्म का ध्यान आया? जी मम्मी जी, जी मम्मी जी, वही है जी राम जी, जी राम जी। उमर अब्दुल्ला का यह बयान सीधे सीधे केंद्र सरकार की नीति पर सवाल खड़े करता है। उधर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा विपक्ष आक्रामक है और बता रहा है कि भाई क्या आपकी सरकार और क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आरोप, मोदी सरकार ने इस बिल में ऐसे बदलाव किए जिससे फंडिंग और जिम्मेदारी राज्यों पर शिफ्ट हो जाती है, जबकि क्रेडिट केंद्र सरकार लेती है। विपक्ष का कहना है ये वही मॉडल है जो पहले भी देखा गया, चाहे मनरेगा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या और भी इससे जुड़ी कई योजनाएं हो। नाम बदले गए, लोग बदले गए, लेकिन राज्यों को मिलने वाला समर्थन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और दोस्तों, एक और फैक्टर, मोदी सरकार जो बजट जो है, विशेष जो पैकेज है, वो उन्हें देने में ही पीछे पड़ी है कि नायडू साहब नहीं परेशान हो, उनको दुख नहीं होना चाहिए और इसलिए मजबूरी भी है उधर देना। उधर नीतीश कुमार ऐसी बिहार वाला पैकेज, और कुछ राज्यों को मजबूरन अपनी सरकार चलाने के लिए वो पैकेज, और इधर जो योजनाओं वाला पैकेज है ये खींचने जैसा है। इसको लेकर भी विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है। सरकार का दावा कि बीबी जी राम जी बिल ग्रामीण रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ना जाने कैसे, अच्छे दिन वाला, हर साल 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए खाते जैसा विकसित राष्ट्र, आज का पता नहीं। लेकिन सवाल ये कि अगर ये इतना ही क्रांतिकारी है तो फिर राज्यों से बिना सलाह लिए इसमें बदलाव क्यों किया गया? और अगर ये सच में विकसित भारत की दिशा में बड़ा और कड़ा कदम है तो फिर विपक्ष के तमाम नेता इसे राज्य के लिए घाटे का सौदा क्यों बता रहे हैं? इसे राज्यों के लिए बोझ क्यों बता रहे हैं? ग्रामीण भारत की सच्चाई यह है कि आज भी करोड़ों लोग अस्थायी रोजगार की तलाश में है। महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी ठहरी हुई है, सरकारी योजनाओं पर भरोसा लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। और ऐसे में विपक्ष का कहना कि सरकार को फिल्मी नामों और जुमलों से बाहर निकलकर ठोस नीति पर काम करना चाहिए। और कांग्रेस ने साफ कहा कि यह बिल संघीय ढांचे पर हमला है। पार्टी नेताओं का आरोप, मोदी सरकार हर बड़ी योजना का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है, लेकिन अब खर्च की बात आती है तो जिम्मेदारी राज्यों पर डाल देती है। उमर अब्दुल्ला का भी तंज इसी नाराजगी की एक झलक है। वीबी जी राम जी बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन सवालों का सिलसिला थमा नहीं है। क्या यह बिल ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेगा या फिर यह भी कागजों और नारों की तरह साबित हो जाएगा, उसी में सीमित रह जाएगा? क्या केंद्र सरकार राज्यों की चिंताओं को सुनेगी, समझेगी, देखेगी?
और फिर विरोध को हमेशा की तरह क्या राजनीतिक करार देगी? साफ है, वीजी राम जी बिल भले ही संसद से पास हो गया हो, लेकिन सियासी लड़ाई अभी बाकी है। उमर अब्दुल्ला का जी मम्मी जी वाला तंज एक बयान नहीं बल्कि उस असंतोष की आवाज़ है जो कई राज्यों के मन में है। आपकी राय, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ज़रूर बताइए। शुक्रिया।